अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है और फिर उनको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, न्यूमेरिकल स्टूडेंट को मुश्किल लग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्ट से ही न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन नहीं की हुई होती। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स को समझ लें ना और थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस कर लें तो यकीन जानिए आपके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हो जाएंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने इन टिप्स को माइंड में रखना है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने जो स्टेटमेंट गिवन होगी न्यूमेरिकल की, उसको आपने रीड करना है, ठीक है? मतलब आपने बहुत डीपली रीड नहीं करना, सिर्फ ये देख लेना है कि इसमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ फाइंड करनी है। थोड़ा बहुत आपने अपने माइंड में रिवाइंड करना है कि ये जो एमसीक्यूज है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। बस आपने अपना कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, वो आप आसानी से बता सके। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं, आपने इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग जाना होता है। सबसे पहला जो स्टेप है ना वो ये है कि आपको गिवन पता हो, ठीक है? मतलब अब आपने स्टेटमेंट को पढ़ी, उसमें जो गिवन था ना उसको प्रॉपर आपने अंडरलाइन किया कि हाँ जी ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। चाहे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है, नहीं आता, आपने पेपर में भी गिवन लाज़मी लिखना है। गिवन और जो फाइंड करना है, अगर आप ये लिखेंगे ना पेपर में तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, गिवन को जब आप अंडरलाइन कर लेंगे ना, इसके बाद आपने ये देखना है कि आपको फाइंड क्या चीज़ करनी है। क्वेश्चन में जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आपने प्रॉपर तरीके से उसी तरह अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, बाज़-औक़ात अब ऐसा होता है ना कि न्यूमेरिकल्स की जो स्टेटमेंट होती है उसमें बाकायदा से कोई हिंट गिवन होता है। अगर आपको वो हिंट पता चल जाए ना तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब उस हिंट का आपको पता कैसे चलेगा? तो वो हिंट एसआई यूनिट में हो सकता है, वो हिंट फार्मूला में हो सकता है और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है ना कि बिल्कुल मतलब डेटा को जब हम देखते हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाती है कि इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो आपने सिर्फ़ उस हिंट को समझना है। अच्छा, पता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इशू क्या आता है? इशू न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में तब आता है जब हमें फार्मूला नहीं पता होता। तो अब आपने करना क्या है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना इसके दौरान ही चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज आएंगे उनको आपने नंबर वाइज अपने पास एक अलग शीट पे नोट करना है और फिर उनको इतना अच्छा याद करना है कि वो तमाम फार्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हों। अच्छा, अगर हम 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फोर्सेस के जो फार्मूलाज हैं, एनर्जीज के फार्मूलाज हैं, इसके अलावा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन तमाम चीज़ों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए और फार्मूलाज के साथ साथ इनकी एसआई यूनिट भी आपको लाजमी याद होनी चाहिए क्योंकि उसका भी एक नंबर होता है क्वेश्चन में। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है ना जिसमें ज़्यादा वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में गिवन होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में मास और एक्सेलरेशन गिवन है और आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो जब आप गिवन वैल्यूज को देखेंगे ना तो फौरन ही आपके माइंड में आ जाएगा कि मास और एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। इसी तरीके से एक और फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इस फार्मूले में 4 वैल्यूज हैं, ठीक है? मतलब वी एफ है, वी आई है, ए है और साथ में टी है। अब अगर किसी क्वेश्चन में इनमें से 3 वैल्यूज गिवन है और एक आपने फाइंड करनी है तो वहाँ आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, फार्मूलाज़ को रीअरेंज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपने फार्मूलाज़ को रीअरेंज करने की भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। फार्मूला को अब आप रीअरेंज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप देखें एक फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी स्क्र एफ माइनस वी स्क्र आई। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो जिस भी चीज़ को अब आपने फाइंड करना है ना उसको आपने इक्वल टू के एक साइड पे अलग छोड़ना है, ठीक है? मतलब अकेला छोड़ना है, उसके साथ बाकी जो टर्म्स हैं उनको उठा के इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाना है। अब चीज़ों को दूसरी साइड कैसे लेके जाना है? तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनको डिवाइड करके लेके जाएंगे और जो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी उनको मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में जो 2 है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और साथ में जो s गिवन है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं a के साथ, तो इनको हम इस तरीके से डिवाइड करके दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो इसी तरीके से जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके दूसरी साइड लेके जाएंगे और जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको ऐड करके हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो फार्मूलाज़ को रीअरेंज करने की भी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा इशू ना आए और आप जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, फार्मूला जब आपको पता चल जाए तो आपने उसको प्रोमिनेंट करके मार्कर के साथ लिखना है और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करते हुए आपने ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि मिस्टेक अक्सर यहीं पे होती है, हम गलत वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा होता।
दूसरा आपने कैलकुलेटर साथ लाजमी लेके जाना है, क्योंकि कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा इक्वल टू के साइन का आपने खास ख्याल रखना है। ये तमाम पॉइंट्स जो प्रेजेंटेशन के हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही है कि वैल्यूज़ को आपने सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है और उस आंसर को भी फिर प्रोमिनेंट करके लिखना है। अच्छा, अब मैट्रिक और जो इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उनके पेपर में वही जो न्यूमेरिकल्स हैं आ रहे होते हैं जो कि बुक की एक्सरसाइजेज में गिवन है या फिर जो एग्जांपल्स बुक में गिवन होती हैं, ठीक है। तो आपने उनकी 1 से 2 बार तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इसके अलावा जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो पेपर से अगले दिन आपने तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको लाजमी देखना है और फार्मूलाज जो है वो अपने पास अपने माइंड में नोट करते रहना है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स उनके लिए मुश्किल होते हैं जिनको या तो समझ ही नहीं आ रही होती या फिर जो प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपने आज से ही स्टार्टअप लेना है, आज से ही न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शुरू करें। जहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आजकल तो ज़रा भी मुश्किल नहीं है, आप यूट्यूब पे लेक्चर खोलें, एक से बढ़ के एक लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें, आज ही से स्टार्टअप लें। एक स्टेप आप न्यूमेरिकल्स की तरफ लेंगे, एक स्टेप आपका आपके मार्क्स की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, अब अगर कोई न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ऐसा आ गया है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही उसका फार्मूला आपको पता है, तो वहाँ आपने क्या करना है ना कि इर्द गिर्द किसी फ्रेंड से या किसी भी दूसरे स्टूडेंट से उसका फार्मूला पता कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जब आपको फार्मूला पता चल जाएगा ना, फिर आपने फार्मूला को जो फाइंड करना है आपने उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती है और सिंपल लास्ट में आंसर निकालना होता है। अब आप जो आप आंसर निकालेंगे ना उसके साथ आपने यूनिट लाजमी मेंशन करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपने फाइंड की है उसकी यूनिट ये आती है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो यही जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यही चेक किया जाता है। पूरा पेपर बैठ के पढ़ने का उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मतलब वो जस्ट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखते हैं और लास्ट में यूनिट। तो आपने यूनिट्स लाजमी याद रखनी है। ये ना हो कि आपका बाकी पूरा न्यूमेरिकल ठीक है और सिर्फ एक यूनिट की वजह से आपका नंबर कट जाए। तो न्यूमेरिकल की अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। सो न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाती हूँ। 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको अटेम्प्ट करके सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करना है, ताकि अगर आपने गलत भी किया हुआ हो ना तो चेकर जो है वो आपको मार्क्स दे दे। प्रेजेंटेशन अब आपने बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि अच्छी प्रेजेंटेशन का बाज़ात फ़ायदा हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, बाज़ात मैंने भी गलत लिखा होता है लेकिन क्रेडिट मिल ही जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। जितना फोकस आपका प्रिपरेशन पे है उतना ही फोकस आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर भी होना चाहिए। बस इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड करके मैं फ़ौरन से उस वीडियो के ऊपर वर्किंग शुरू करती हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी यही कोशिश होती है कि आपके साथ वही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ जो मैं खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में यूज़ कर रही होती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।